तो वहीं आज तक पैरा ओलंपिक्स या ओलंपिक्स में सिर्फ खिलाड़ियों को ही हिस्सा लेते देखा और सुना होगा, लेकिन ये शायद पहली बार होगा जब किसी जिले का डीएम इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए चुना जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा के डीएम सुहास एल वाई की, जिनका चुनाव पैरा ओलंपिक्स के लिए हुआ है, जिसकी जानकारी खुद डीएम ने दी है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं जिला अधिकारी सुहास एल वाई का सिलेक्शन किस किस खेल के लिए किया गया है और उनका खेल करियर आखिर कैसा रहा। डीएम सुहास एल वाई का नाम अक्सर खबरों में बना रहता है, लेकिन हर बार वो अपने एक्शन के लिए ही खबरों में बने रहते थे। एक बार फिर वो खबरों की दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन इस बार वजह उनका प्रशासनिक एक्शन नहीं बल्कि पैरा ओलंपिक में हुआ सिलेक्शन है। दरअसल नोएडा के डीएम सुहास एल वाई ने एक प्रेस के दौरान ये जानकारी दी है कि उनका सिलेक्शन जापान के टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के लिए खेलना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स से बढ़कर कोई स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन दुनिया में होती नहीं है। उसमें जब आप तिरंगे को अपने साथ लेकर जाते हैं, दुनिया के सर्वोच्च खिलाड़ियों से आप मिलते हैं, भिड़ते हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर गौरव और एक प्राइड किसी इंसान को या किसी खिलाड़ी को शायद ही मिलता होगा। मेरे पास मेरी भावनाओं को रखने के लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, बहुत खुश हूँ। जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई का इस प्रतियोगिता के लिए चयन कैसे हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुहास एल वाई दुनिया में तीसरे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साथ ही सुहास एल वाई साल 2000 बैच के आईएएस अफसर भी हैं और करीब 1.5 साल से वो नोएडा के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सुहास एल वाई का खेल कैरियर: साल 2016 में एशिया पैरा बैडमिंटन चीन में स्वर्ण पदक जीता। साल 2017 में टर्की में पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण जीता। साल 2018 नेशनल पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण जीता। साल 2019 में आयरिश में पैरा बैडमिंटन में रजत पदक जीता। साल 2019 में तुर्किश में ओपन पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। साल 2020 में ब्राजील में ओपन पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। साल 2020 में ही पेरू में ओपन पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण जीता। एक तरफ जिलाधिकारी की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ पैरा ओलंपिक में देश के लिए खेलने का मौका मिलना, ये दोनों ही बातें किसी भी इंसान के लिए बहुत गर्व करने वाली होंगी। लेकिन सुहास एल वाई का कहना है कि ईश्वर की कृपा से उन्हें पैरा ओलंपिक में खेल पाने का अवसर मिला है और ये सब उनके माता पिता की दुआओं का ही असर है। साथ ही सुहास एल वाई ने ये भी कहा कि जिनके बच्चे डिसेबल हैं, वो लोग अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं, उनकी ताकत बने और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। रिक्वेस्ट खास तौर पे जितने भी दिव्यांग बच्चों की बच्चे हो बच्ची हो, उनकी अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये अनुरोध है, आपके जो भी आपके बच्चे जो भी सपना देखते हैं उसका आप पंख दीजिए। आप जिंदगी में कभी हार कभी जीत वो लगी रहती है, कभी प्रशंसा होगी कभी आलोचना होगी, ये लगी रहेगी, परंतु उनके अंदर अगर आत्मविश्वास हम लोग भरेंगे, वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से खास तौर पे ये मेरा रिक्वेस्ट सारे अभिभावकों से करना चाहूँगा। इसके अलावा अपने काम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान नोएडा में पोस्टिंग के बाद उनकी ट्रेनिंग लगभग छूट सी गई थी, लेकिन इस दौरान अपनी फिटनेस को लेकर वो लगातार सजग रहे। मौजूदा वक्त में स्थितियां नियंत्रण में हैं, इसलिए अब उनका लक्ष्य देश के लिए पैरा ओलंपिक में पदक दिलाने का है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग का शेड्यूल भी तैयार कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक आम खिलाड़ी से इतर सरकारी फाइलों से जूझने वाले अफसर के लिए राज्य या बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर खेल पाना ही संभव हो पाता है, लेकिन प्रदेश के आईएएस अफसर सुहास एल वाई ने इतिहास रचते हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए अपना टिकट कटवा लिया है। सुहास को SL3 यानी स्टैंडिंग लोअर कैटेगरी में इंटरनेशनल रैंकिंग में 3 का फायदा मिला है। सुहास देश के पहले आईएएस अफसर होंगे जो पैरा ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। नोएडा से विनायक गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।